क्या आपको स्किन में आइस लगानी चाहिए? मैंने ये वीडियो बनाया था आलिया भट्ट का आइस फेशियल को रिव्यू करके, और ये वीडियो में मैंने बोला था कि बिल्कुल भी आइस चेहरे पे नहीं लगानी है। तो मैं आज बताऊंगी कि आइस क्या करता है स्किन में, इसको कैसे यूज़ करना है, किन लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा, किन लोगों को इससे बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्या करनी चाहिए क्या नहीं, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आइस स्किन में करता क्या है? आइस करता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है स्किन के नीचे उसको श्रिंक करती है। तो इसकी वजह से आपको लगेगा कि जो रेडनेस है वो कम हो रही है, पफिनेस है, स्वेलिंग है कहीं पे तो वो कम हुई है, फ्लूइड रिटेंशन अगर हो रहा है वो भी कम हो रहा है, और तो टेम्परेरी ये ओपन पोर्स को भी श्रिंक करता है। तो जिन लोगों की फेस पफी हो जाती है, सुबह आंखों के नीचे पफिनेस हो जाती है, तो वो लोग आइस यूज़ करते हैं ताकि ये पफिनेस कम हो। तो ये आइस जो फेशियल्स है या आइस स्किन में लगाना क्यों इतना पॉपुलर है? पहले तो ये बहुत ईज़िली अवेलेबल है, जो चीज़ हर घर में मिलता हो वो हमेशा बहुत ईज़ी होता है उसका पॉपुलर करना, क्योंकि हर कोई उसको ट्राई कर रहा है। और ये नेचुरल है, तो लोगों को लगता है कि जो चीज़ नेचुरल है वो 100% अच्छी होगी स्किन के लिए और ख़राब तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इसकी वजह से भी लोग आइस यूज़ करें अपने स्किन में। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी कि कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, और अगर सही से यूज़ नहीं किया तो क्या-क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो एज़ डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे हम पेशेंट्स को आइस पैक यूज़ करने के लिए इनकरेज करते हैं। पहले तो है ब्रूजिंग। अगर आपका कहीं पे चोट लगा है, अगर हमने बोटॉक्स या फिलर किया या कुछ इंजेक्शंस लगाए, उसके बाद वहाँ पे अगर थोड़ी खून जम गई है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि आइस पैक या आइसिंग आप उस पे कर सकते हो। तो ये आपके वहाँ पे स्वेलिंग और इडिमा को कम करेगा और ब्रूज़ को भी बड़ा होने से बचाएगा। तो पहले 1 या 2 दिन, यूजुअली 24 टू 48 आवर्स तक हम आइसिंग करने के लिए हम सजेशन देते हैं। फिर है कंजंक्टिवाइटिस। अगर जब आपकी आँखों में लालपन आता है, कंजंक्टिवाइटिस होता है, पिंक आई बोलते हैं जिसको, उसकी वजह से भी जो इरिटेशन होती है, उसमें जब आप आइसिंग करते हो तो काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। कंजंक्टिवा का जो स्वेलिंग है वो भी कम हो जाती है, तो तब भी हम बोलते हैं कि थोड़ा आइसिंग आप इस पे कर सकते हो। फिर है एलर्जीज़। एटोपिक डर्मेटाइटिस में भी आइस पैक्स अगर आप लगाते हो तो उसमें रिलीफ़ मिलती है। अगर कुछ एलर्जीज़ है आपको तो उसमें भी हल्का आइसिंग करने से वो स्किन की इरिटेशन और रेडनेस कम हो सकती है। फिर है पफिनेस अराउंड द आइज़। अगर सुबह उठने के बाद आपके आँखों के नीचे आई बैग्स हो जाते हैं जो टाइम के साथ कम होते हैं, तो आप अगर कोल्ड स्पून यूज़ करोगे या आइस ग्लोब यूज़ करोगे, तो वहाँ पे वेसल्स श्रिंक होने की वजह से इडिमा भी कम हो जाती है, पफिनेस भी कम हो जाती है, तो तब भी आप कर सकते हो। फिर है कुछ इन्फेक्शंस, जैसे कि इन्फेक्टेड एपिडर्मोइड सिस्ट या फरंकल या फॉलिकुलाइटिस। एकदम शुरू के फेजेज़ में हम बोलते हैं कि आइसिंग कीजिए ताकि वहाँ पे रेडनेस कम हो जाए, स्वेलिंग कम हो जाए, और स्वेलिंग जब अब कम होती है तो वहाँ पे पेन भी कम हो जाता है। तो ऐसी केसेस में भी हम बोलते हैं कि आप आइस पैक्स यूज़ कर सकते हो। फिर ऐसे कुछ इंजरी की केसेस होते हैं, अक्यूट इंजरी, मसल की इंजरी हो या जॉइंट की इंजरी हो, अक्यूट फेज़ में हम बोलते हैं कि आइसिंग कीजिए ताकि वहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड ना जमा हो और स्वेलिंग ना हो। ऐसे केसेस में भी आइस पैक से थोड़ी-सी राहत मिल सकती है। और फिर है इचिंग। अगर आपको अक्यूट इचिंग है, कहीं पे अर्टिकेरिया हुआ है, वहाँ पे भी हल्का-सा अगर आप आइसिंग करते हो तो उसमें थोड़ी रिलीफ़ मिल सकती है। अगर कहीं पे आपको लंबे समय के लिए इचिंग है, वहाँ पे भी थोड़ा-सा आइसिंग करके वहाँ रिलीफ़ मिल सकता है आइसिंग से। तो क्या बेस्ट वे है आइसिंग करना, और क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है? डायरेक्टली आइस तो आप बिल्कुल भी ना यूज़ करें स्किन में। आइस क्यूब अगर आप स्किन में डायरेक्टली लगाओगे तो डेफ़िनिटली उससे प्रॉब्लम होगी। वो आपकी स्किन को बर्न करेगा, और आइस बर्न्स भी बहुत मुश्किल होता है सही करना, वो दाग भी छोड़ सकता है स्किन में। तो इसीलिए प्लीज़ आइस को डायरेक्टली अपने स्किन में ना लगाएँ। तो कैसे यूज़ कर सकते हो? आइस को आप रैप कर सकते हो एक रुमाल में या एक थिन टॉवल में, फिर आप यूज़ कर सकते हो। इससे कि एक जगह पे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड आपको कूलनेस नहीं आएगी, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगी और बर्न्स होने के चांस भी कम हो जाएंगे। आइस वाटर यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी सी स्किन में फ्रेशनेस आए और आपकी रेडनेस कम हो, तो आइस वाटर यूज़ करोगे तो वो बेटर है आइस रगड़ने से। और आप आइस ग्लोब्स या आइस स्पून भी यूज़ कर सकते हो। आइस ग्लोब्स भी एकदम इवनली जो कूलनेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक जगह पे ज़्यादा लो नहीं करता टेम्परेचर, तो इसकी वजह से आइस बर्न्स होने के चांस भी नहीं होते। तो आइस ग्लोब्स यूज़ करना बेहतर रहेगा, स्पेशली अगर आप फेस में, आँखों के नीचे के एरिया में यूज़ करना चाहते हो तो।
बाकी चीज़ें हैं जैसे कि आप टोनर को आइदर एक राइस वाटर टोनर या ग्रीन टी या रोज़ वाटर टोनर आप फ्रिज में रख सकते हो, फिर वो स्प्रिट्स कर सकते हो अपने फेस में। इससे भी आपको थोड़ा सा सूदिंग कूलिंग सेंसेशन आएगा। अगर आपकी स्किन बहुत जल्दी से रेड हो जाती है तो ये टोनर स्प्रे करने से आपको वो सूदिंग कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और आपको लगेगा कि वो रेडनेस और इरिटेशन है वो भी कम हो रही है। अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसे एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइज़र आप स्किन में लगाओ तो वो भी आप फ्रिज में रख सकते हो। मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल भी बहुत सूदिंग होता है स्किन में, तो अगर आप ये ठंडा करके लगाओगे तो आपकी रेडनेस इरिटेशन को भी राहत मिलेगी और जो आपके एलर्जीज़ है वो भी थोड़े कम हो सकते हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ आइस क्यूब को डायरेक्टली अपने स्किन में ना लगाएं। जो मैंने बोला है वो सारे चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपको इससे बेटर रिजल्ट मिलेगा। आइस को डायरेक्टली स्किन में ना रगड़े। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें आपको आइस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए? अगर आपकी रोज़ेशिया है तो बिल्कुल आपको आइस नहीं यूज़ करना है। रोज़ेशिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे लालपन होता है आपके गाल के एरिया में, नाक के ऊपर, सीवियर केसेस में फोरहेड में, चिन के एरिया में भी लालपन होता है, वहाँ पे स्किन सूज जाता है। ऐसे केसेस में आपको आइस बिल्कुल नहीं लगानी है। उससे आपकी फ्लशिंग और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, स्किन को और इरिटेशन हो सकती है, तो ऐसे केसेस में आप यूज़ नहीं करोगे। दूसरा है सेंसिटिव स्किन। अगर आपकी स्किन बहुत जल्दी से रिएक्ट करती है तो फिर आप आइस नहीं लगाओगे कि उससे भी स्किन में इरिटेशन होना, लालपन होना ऐसा हो सकता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी है तो ड्राई स्किन में जब आप आइस लगाते हो तो स्किन और ज़्यादा ड्राई होने का और ज़्यादा खिंचा लगने का चांसेस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ड्राई स्किन अगर है तो आप आइस ना यूज़ करें। अगर आपको कोल्ड इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया है तो एक ऐसी कंडीशन है अर्टिकेरिया जिसमें ऐसे हाइव्स होते हैं, डाफर जैसे होते हैं स्किन में, और ये होता है जब स्किन एक्सपोज हो जाता है टू कोल्ड टेम्परेचर, तो कोल्ड वाटर या आइस की वजह से ऐसे अर्टिकेरिया हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आपको बिल्कुल अपने स्किन में आइस नहीं यूज़ करना है। अब मैं आपको जवाब दूंगी ऐसे एकदम कॉमन पूछे जाने सवालों की आइस के ऊपर। क्या आइस लॉन्ग टर्म स्किन में बेनिफिट देगी? नहीं, आइस का कोई भी लॉन्ग टर्म स्किन में बेनिफिट नहीं है। आप अगर रोज़ आइस यूज़ करोगे तो क्या उससे आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होगी? बिल्कुल भी नहीं। सारे जो भी इफ़ेक्ट्स है वो टेम्परेरी है। क्या आइस यूज़ करने से आपके ओपन पोर्स परमानेंटली श्रिंक हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो ओपन पोर्स में आपको चेंजेस दिखेंगे वो टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के लिए आपको दिखेगा, कुछ घंटे के बाद आपकी स्किन वैसे ही दिखने लगेगी। क्या आइस रगड़ने से आपकी एक्ने कम होगी? नहीं, टेम्परेरीली थोड़ी सी कम हो सकती है रेडनेस और जो स्वेलिंग है वो, लेकिन अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो रेगुलर बेसिस में आइसिंग करके क्या एक्ने कम होगी? नए एक्ने आना कम होगा? नहीं, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। क्या आइस रगड़ने से आपके स्किन में कोलेजन स्टिमुलेट होगा? क्या वो एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करती है? बिल्कुल भी नहीं। आइस यूज़ करने से कुछ भी कोलेजन स्टिमुलेट नहीं होता है और इसके कोई ऐसे लॉन्ग टर्म एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी नहीं है। तो क्या आपको आइसिंग रोज़ करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आइसिंग रोज़ करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। बस आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपनी स्किन को और इरिटेट कर रहे हो। आप चाहो तो जब थोड़ा-सा आपको पफिनेस कम करना हो तब आप कर सकते हो। जब कुछ इवेंट में जाना हो, जब आप चाहते हो कि थोड़ा-सा मेकअप फ्लॉलेस लगे, तो भी आप ये आइस वाटर फेशियल्स कर सकते हो। उससे आपको लगेगा कि टेम्परेरीली थोड़ी-सी स्किन की क्वालिटी और टेक्सचर इम्प्रूव्ड हो रही है, लेकिन इसका कोई भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं है। और ऐसे केसेस में अगर सेंसिटिव स्किन में, रोज़ेशिया में आप अगर आइस लगा रहे हो तो कभी-कभी ब्रेक भी हो जाते हैं, जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से रेडनेस और लंबे समय के लिए रहना, ऐसा भी देखा गया है। तो प्लीज़ बहुत सावधानी परखें और ऐसे ही अपने फेस में आइस ना रगड़े। बेस्ट रहेगा अगर जो मैंने ऊपर बोला था वो वाले आप चीज़ें फॉलो करो तो, और डायरेक्टली अपनी स्किन में आइस तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सिर्फ अगर एक चीज़ आप समझोगे इस वीडियो के एंड तक तो मैं ये बोलूँगी कि डायरेक्टली आइस स्किन पे ना यूज़ करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हो, आपको कुछ बेनिफिट है तो आप स्टॉप करो। नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हो, उससे कोई हार्म नहीं है। अगर आपका स्किन टॉलरेट कर पा रहा है तो आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर आप स्किन केयर जर्नी शुरू कर रहे हो, आपने कभी ये किया नहीं है, तो फिर बेहतर होगा आप अगर सारे प्रिकॉशंस आप फॉलो करोगे तो, ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। लेकिन रेगुलर आइस अपना चेहरे में यूज़ करने से कुछ ख़ास बेनिफिट्स नहीं होते। तो आइस फिर कब बेनिफिशियल होगा? थोड़ा-सा स्वेलिंग, रेडनेस, इरिटेशन कम करने के लिए आप कभी-कभी आइस यूज़ कर सकते हो। मेकअप को स्मूथ करने के लिए आप आइस यूज़ कर सकते हो। अगर कहीं पे चोट लगी आपको, वहाँ पे अगर स्वेलिंग आ गई, उसको कम करने के लिए आप आइस यूज़ कर सकते हो। लेकिन रेगुलर बेसिस में, डेली बेसिस में आइस यूज़ करके आपकी स्किन में कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला।
तो ये था डिटेल वीडियो आइस के ऊपर। मैं आशा करती हूँ मैंने सारे सवालों का जवाब दिया। अगर मैंने कुछ मिस किया हो पॉइंट्स तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स का आंसर करने की। टाइम की कमी की वजह से कभी-कभी सारे कमेंट्स में नहीं आंसर कर पाती, तो भी जो रिकरेंट कमेंट्स हैं वो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि 1 या 2 आंसर करूँ, ताकि जो लोग वो क्वेश्चन को पूछ रहे हैं उनको वो जवाब मिले। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमें मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल एमडी में फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।